अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV और मैं अज़हर हिजाज़ी। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है PTCL महकमे के पेंशनर सैकड़ों की तादाद में, उनके साथ क्या मसला है। दहाइयों से ये मसला है, मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं, ये एहतजाज देखती रहीं, सुनती रहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। ये मामला हल क्यों नहीं हो रहा, इसके असल मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं और असल मामला है क्या। इस सारी सूरत हाल पे मेरे साथ जो पेंशनर बैठे हैं इनसे बात करते हैं और आप तक हक की बात पहुँचाते हैं और बात करेंगे कि शायद रियासत के अरबाब इख्तियार जो हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। सबसे पहले इस तहरीक के रूह रवां अमीन शाह साहब, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस मामले को तफसील से बयान करें और ये बताएं कि ये मसला है क्या, ये कब से जारी है और जो असल वजह है ना हल होने की वो क्या है। सबसे पहले तो मैं अज़हर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुझे तलाश करते करते जहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका भी, इनके चैनल का भी। और यकीनन इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है कि 2010 से लेके आज तक हमारे इशू को लेके हमारे साथ चलते रहे हैं। जब भी हम प्रेस क्लब में गए हैं हमें इनकी शक्ल में एक अच्छा हमदर्द सहाफ़ी नजर आया। उन्होंने चूंकि मेरे से ये टाइम भी लिया था, मैंने सोचा कि मैं अपने चंद एक उन दोस्तों को भी बुला लूँ जो इस मसले को मुझसे भी बेहतर तरीके से जानते हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है ये मुझसे भी बेहतर जानते हैं। मैं तो समझता हूं कि जितना कुछ मेरे इल्म में है वो मैं आपको बता देता हूं। आता हूं असल मौजू की तरफ गए। हम कौन हैं, हमें शनाख्त ही नहीं दी जाती कि हम हैं कौन। क्या आप PTCL वाले हैं, कंपनी के लोग हैं? नहीं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन महकमा TNT के मुलाजिम हैं। टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, हमारा BPS गवर्नमेंट का BPS, हमारे पे रूल गवर्नमेंट के पे रूल, हर चीज हमारी गवर्नमेंट की है। फिर हुआ ये कि हालात वाकयात बदलते गए और इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। पहले कारपोरेशन बनाया, उसके बाद फिर लिमिटेड बनाने के बाद इसको सेल कर दिया गया। जब सेल किया तो हमारे साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट किया कि अगर आप लोग रिटायरमेंट ले लें, उसके साथ भी लगा दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट कर दिया कि इन्होंने हमें ये VHS गन पॉइंट पे दिया है। आज तक कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया, हमें गन पॉइंट पे दिया गया है। इसलिए कि मेरी सारी जिंदगी हेडक्वार्टर में गुजरी, मेरे बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं, मेरा सब कुछ यहाँ। कंपनी कल्चर में मुझे उठा के कोयटा फेंक देंगे। और इन्होंने किया, जब तक ये खौफ व हरास फैलाया इन्होंने कि अब कोई रीजन में नहीं रहेगा, अब कोई डिवीजन में नहीं रहेगा, कोई हेडक्वार्टर जहां कंपनी जी चाहेगी भेज देगी। तो फिर लोगों में मेरे जैसे और बहुत से दोस्त हैं जिनके ज़हनों में आया यार बच्चे पढ़ रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, एक बहुत दूर फेंक दिया जाएगा। तो ये मजबूरन VHS पे साइन करवाया इन्होंने। और ये हमारे पास कहते हैं कि हमने इनको कहा था जी आप जान, नहीं, गन पॉइंट के ऊपर हमारा VHS लिया। हम सर्विस छोड़ने के हक में नहीं थे, लेकिन जब हमें आगे नजर आया तो हमने फिर वो किया। खैर जब VHS हो गया, इन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया कि हम आपको गवर्नमेंट की बरात देंगे, जो गवर्नमेंट देती है वो आपको देंगे। हमने अपनी 10 साल सर्विस भी छोड़ दी। अब 2010 तक हमें मनोअन वही चीज मिलती रही, वही इंक्रीज मिलती रही जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलती थी, वो हमें भी मिलती थी। जो पेंशन उनके साथ गवर्नमेंट करती थी वो हमें भी, हमारे साथ भी होता था। लेकिन 2010 में न जाने कौन सा तूफान आया, कौन सी ऐसी मजबूरी आई, इन्होंने हमारी पेंशन के ऊपर कट लगा दिया। अब हमें उन्होंने अपने रहमो करम पे ले लिया कि हम जो चाहेंगे, जितना चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको देंगे। हम कंपनी है, हमारी मर्जी है। जबकि पैसा हमारा पड़ा है, जब हम पहली तनख्वाह लेते हैं तो उसमें से कट हो जाता है, वो जमा होता रहता है, वो हमारा पैसा इनके पास पड़ा, इनके यशियों के लिए। ये PTT एक हाथी है जो हमारे फंड के ऊपर पल रहा है। उनका दफ्तर यूरोप से कहीं अच्छा दफ्तर है, UN को दफ्तर ऐसा नहीं होगा। वो हमारा पैसा है, हमारी जायदाद है। हम जाते हैं तो हमारे साथ तौहीन बेसलूक PTET में भी किया जाता है और डिस्पेंसरियों में भी किया जाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, उनके अल्फाज जो होते हैं तौहीन बेस होते हैं। मैं इन चीजों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अब आता हूँ मैं असल मसले की तरफ, क्योंकि हम दोस्तों ने बैठ के डिसाइड किया था कि हम अपने अपने पॉइंट पे मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। चूंकि मेरा पहला मुझे टाइम दे दिया इन्होंने कि जी आप करें, तो मेरे फर्ज में था कि मैं सारे मामलात आपके सामने रखूं। मेरा आज का मौजू है कि जो हमारे बहन भाई दोस्त 72 साल के हो गए हैं, 72 ईयर्स ओल्ड, उसकी बका लाइफ कितनी रह गई है? 2, 4, 4 साल, 5 साल, 10 साल इतना ही जिएंगे।
तो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, पूरी दुनिया में ये है, पाकिस्तान के हर महकमे में ये है कि उसकी पे डबल कर दी जाती है। कि चलो 2-3 साल जो जिंदा है ना, ये मौज मेला कर ले, मस्ती कर ले, मस्ती करने की तो उम्र गुजर गई। हम तो सिर्फ रोटी खाते हैं, उसके अलावा थोड़ा सा अगर दूध पी ले तो हमें खराब हो जाती है। अगर हम और कोई चीज खा लें हमारा मैदा कबूल नहीं करता। वो देते इसलिए चल ये बाबा है 2-4 साल जिएगा, अयाशी कर लेगा। लेकिन ये बदबख्त, ये कमीना घटिया किस्म का डिपार्टमेंट PTET, जिसके MD का मैं नाम लेना भी तौहीन समझता हूँ। क्यों? वो हर साल हमारे व्हाट्सएप पे आके अपनी मनहूस शक्ल दिखा के कहता मैंने ये कर दिया, मैं लानत तेरी शक्ल के ऊपर। इसका नाम मजहर हुसैन है, जिसका नाम मैं एहतराम से लेता हूँ। मैं उसका नाम के साथ वो गलीज लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन इसको इतनी हया नहीं आती कि ये बुजुर्ग लोग हैं, ये उम्र की आखिरी सीढ़ी पे बैठे हैं, मैं इनके ऊपर क्यों जुल्म कर रहा हूँ। ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ये PTCL से रिलेटेड नहीं है। हमारे पैसे के ऊपर PTET बैठा हुआ है, वो बाख्तियार है। 72 साला जो पेंशनर हैं उनको डबल पेंशन देने का उसको पूरा अख्तियार है, लेकिन शाह से ज्यादा शाह का वफादार बना हुआ है। ये डिपार्टमेंट को खत्म होना चाहिए। इस डिपार्टमेंट को खत्म करके ये बिल्डिंग बेच दे, ये हमारी बिल्डिंग है, और हमारी पेंशन की तमाम जितने भी मामलात है वो उसको दे दिए जाए दोबारा वापस AGPR को। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं तलाश करते करते PTET ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि जी हम आपको डबल पेंशन देते हैं, वो भी जो आएगा। कोई शर्म करो, कोई हया करो, कोई खुदा का खौफ करो। ये दुबई में सैलाब क्यों आए हैं? ये अल्लाह का अजाब आया इनके ऊपर। ये इंतजार करें, अब अबीले भी आके इनको कंकर मार के तबाह बर्बाद करेंगी। ये हम जैसे बुजुर्गों का मजाक उड़ाती है, हमारे बढ़ापे का मजाक उड़ाती है, हमारी बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, और कहते हैं कि जो 72 साल के हो उनको हम डबल कर रहे हैं। डबल क्या कर रहे हैं? डबल जो रनिंग है, रनिंग पे नहीं कर रहे। जो इनिशियल उसने जब पहली दफा 1500, 1600, 2000 पेंशन ली है उस पे करेंगे डबल। जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में रनिंग पेंशन डबल होती है, लेकिन बहुत बदबख्त किस्म का ये महकमा है जो अपने बुजुर्गों को, अपने मुलाजमीन पेंशनर हैं उनके साथ जुल्म करता है। आगे आ जाए कि 72 साला लोग जो हैं कितनी हैं? गिनती के हैं, गिनती के। यार उनका तो मसला हल कर दो। उनका ना कोई केस अदालत में चल रहा है, ना उनका कहीं स्टे चल रहा है, ना उन्होंने किसी से पैसे लेने हैं। ये पैसा पूरे का पूरा PTET के पास पड़ा है, ये खजाना उनके पास है, वो इस पे सांप बन के बैठे हैं, अय्याशी करते हैं। हर 6 महीने बाद नई गाड़ी लेते हैं, पुरानी गाड़ी को वो क्या होता है जी, वो 9 जो है उसके तहत डेप्रिसिएशन वैल्यू, हाँ वो वैल्यू लगा के वो अपने बच्चों को देते हैं, अपने ये नई गाड़ी ले लेते हैं मेरे पैसों से। मैं मालिक हूँ उस बिल्डिंग का, मैं मालिक हूँ जो टावर बना हुआ है ब्लू एरिया का, उसका भी मैं मालिक हूँ। लेकिन हम फकीर बने हुए हैं, वो बादशाह बने हुए, लानत इनके ऊपर। लिहाजा बेवा की पेंशन कर देखें, वो बेचारी जो जोब लोरा लाई कहीं कहीं बैठी, उसने तो ऊपर आसमान देखा है, नीचे उसने पहाड़ देखे, उसको तो बाहर की दुनिया का इल्म ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। और जालमो उसके ऊपर तो कुछ तरस कर, कुछ हया कर लो, मरना है तुमने। हमारे मुंह से फूल नहीं गिरेंगे, अंगारे निकलेंगे। हम डिस्पेंसरी में जाते हैं, वहां जो डॉक्टर बैठे हैं वो डॉक्टर नहीं है, वो क्लर्क हैं, और उनके अपने अपने मफाद आते हैं। हर एक डिस्पेंसरी वाले के, हर एक हॉस्पिटल में मामला उसको भेजती हैं, दवाई हो असल नहीं मिलती, नकल मिल जाती है। मैं खुर्शीद अनवर शाकिर आपसे मुखातिब हूँ। मैं कुछ मेडिकल के ऊपर बात करना चाहूँगा कि जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है, 2008 से पहले ऐसी हालत नहीं थी। 2008 के बाद इन्होंने अव्वल तो इनके पास मेडिकल पॉलिसी है ही नहीं। मेडिकल पॉलिसी 2008 से पहले थी, उसके बाद इन्होंने अपनी बनाई है जो कैबिनेट से भी मंजूर नहीं है। ये बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से अप्रूवल होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अप्रूवल होती है। इन्होंने अपनी बनाई हुई है, अपने मनपसंद हर्बों के लिए। आजकल जो हमारे साथ मेडिकल में हो रहा है, आप डिस्पेंसरी चले जाएं, डॉक्टरों को रवैये हते कॉमेज धक्के दे दे के कतारों में खड़ा किया जाता है। मर्दों का काउंटर के साथ लेडीज का काउंटर है। जो बेचारी हामला औरतें मुंह पे नकाब किए साथ खड़ी होती हैं, इनको शर्म और हया नहीं है कि ये कम से कम मर्दों का काउंटर और लेडीज का काउंटर अलग कर दें।
दवा ये पेन जो हॉस्पिटल पे ये हमें रेफर करते हैं, उन डॉक्टरों की लिखी हुई दवाइयों को कभी नहीं देते। 2 नंबर दवाई, मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं खुद, मेरा बाईपास हो चुका है, जो दवाई डॉक्टर देता है वो कभी नहीं मिलती। 2 नंबर अपनी मर्जी के मेडिकल स्टोर इन्होंने हायर किए हुए हैं, इसी तरह हॉस्पिटल हायर किए हुए हैं। मैं 10 साल मेडिकल डायरेक्टरेट में रहा हूँ, मुझे एक अलिफ से लेकर ये तक पता है कि यहाँ पर क्या होता है। मैं अगर जबान खोलूंगा तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। लिहाजा मेरी इन सब से रिक्वेस्ट है कि कम से कम दवाइयाँ, रेफर लेटर, एलपीसी ये तो सही तरीके से लोगों को दे दिया करे। हमारे यहाँ मेडिकल की दवाइयाँ धक्के खा कर मिलती हैं। रीजन का हेडक्वार्टर की डिस्पेंसरी से और बुरा हाल है। पीटीसीएल वो बड़ा हाथी है कि ये अपने हर रीजन में अब बड़े बड़े हॉस्पिटल कायम कर सकता है, लेकिन नहीं किया। क्यों? कि इनका कमीशन कहाँ जाएगा? शफा इंटरनेशनल, कायद आज़म हॉस्पिटल और दूसरे जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं अपने पैनल पर हैं, इनको कितना कमीशन मिलता है वो दुनिया जानती है। इसी तरह मेडिकल स्टोर से जो इनको कमीशन मिलता है वो दुनिया जानती है। मेन इशू चाह रहे हैं कि इंक्रीज इन पेंशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान notification issued from time to time. Case is already decided in Supreme Court of Pakistan. जून 2015 में पीटीसीएल पेंशनर के हक में जो फैसला हुआ था, इन्होंने शरारत ये की कि सिर्फ पिटिशनर थे उनको दे दिया और बाकी 40,000 को तरखा दिया। अब वो इस वक्त 167 केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कलब होके पेंडिंग है, उस पर फैसला हो तो केस आगे चले। विडो जो है हमारी 12,000 के करीब हैं, 40,000 में से उनको 50% पेंशन दी जा रही है इंस्टेड ऑफ 75% एज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। नो मेडिकल अलाउंस इज गिवन टू द पेंशनर्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जुलाई 2010 20% ऑफ द पेंशन। 72 साल पे शाहजी ने जैसे कहा कि रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन एट द एज ऑफ 72 ईयर्स, वो सिर्फ 2001 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको रेस्टोर कर रहे हैं, उससे बाद वालों को नहीं कर रहे, जबकि गवर्नमेंट ने 2001 के बाद वालों को भी अलाउ कर दिया। जो बेवा बच्ची होती है पेंशनर्स की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको फैमिली पेंशन का हकदार समझती है और दे रही है, लेकिन पीटीसीएल नहीं दे रहा। तो असल मसला ये है कि पीटीसीएल अपनी कंट्रीब्यूशन पूरी नहीं दे रही। कोर्टों में वो महंगे से महंगा वकील खड़ा कर लेते हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 14 साल से। या तो केस लगने नहीं देते, या लगता है तो उनका वकील गैर हाज़िर हो जाता है। जी नाज़रीन, अब आखिर में मैं इस तहरीक के रूह रवां और इस तहरीक के जनरल सेक्रेटरी दयार खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मुझसे अच्छा इन लोगों ने ब्रीफ किया इस केस के बारे में, ख़ास तौर पे अमीन शाह साहब ने हैं तो हमारे ये भाई भी हैं, बड़े भी हैं, जज्बाती तौर पे इन्होंने सारी बातों का इजहार किया। साथ कानूनी तौर पर अपने माजिद सदीकी साहब ने भी कानूनी पॉइंट का जिक्र किया। साथ साथ खुर्शीद साहब ने भी मेडिकल पॉलिसी के हवाले से आप लोगों को बताया। लेकिन बात यह है कि बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हम कहाँ जाएं और कौन कौन सा फॉर्म हमने इस्तेमाल नहीं किया। 2010 से लेकर अब तक 2024 हो गए, 14 साल हो गए, और तकरीबन हमारे 8,000 से 10,000 या इससे भी मुमकिन है कि ज़्यादा लोग एक्सपायर हो चुके हैं और उसके बाद वो उस दुनिया से चले गए। कई दफ़ा हमसे वादा भी किया गया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम ये केस जीत चुके हैं। उसके बावजूद स्टैंडिंग कमेटी में जो कमेटियां बनी सेनेट से और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से बाकायदा डायरेक्शन दी गई इनको कि इनको ये बकाया जात और पेंशन दी जाए, लेकिन अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो हम तो यकीन करें, ना तो हम थके हैं और ना हम मायूस हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से हम डेफिनेटली इसके लिए कोशिश भी करेंगे और जहाँ जहाँ हमें जाना पड़ा हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमें इस नई गवर्नमेंट से ये तवक्को है, ख़ास तौर पे गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट जो आए हैं, तो हम ये तवक्को करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम किया जाए, वरना हमें ये मजबूर ना किया जाए कि हम दोबारा धरने की तरफ जाएँ। हम जाएँ और जब हम सड़कें ब्लॉक करें या पार्लियामेंट में आ जाएँ या PTT बिल्डिंग के सामने एहतजाज करें, और करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो शॉर्ट नोटिस पे हमें बुलाया गया, शाह साहब का हम मशकूर हैं। हैरत की बात यह है कि जब भी कोई कमेटी बैठती है, जब भी कोई बोर्ड बैठता है, तो ये बात एडमिट करता है, ये बात तस्लीम करता है कि ये पेंशनर हक पे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसे क्या वो पोशीदा हिकमत अमली है कि ये मामला अभी तक हल होने की तरफ नहीं आ रहा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।